और अब सरकार की ओर से आज जो सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में सरकार की ओर से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है। सरकार की ओर से बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में होने वाली सर्वदलीय बैठक में एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले, यूबीटी के संजय राउत, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से सांसद श्रीकांत शिंदे मौजूद हैं। सभी दल के नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की ओर से किसी भी कार्रवाई का विपक्ष की ओर से ये पहला जो है उसे समर्थन किया गया और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय सेना का पूरा समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि भारत कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, ये सर्वदलीय बैठक इस बात की तस्दीक करती है कि कोई जो जवाबी कार्रवाई अब की जाएगी उसके बारे में इस बैठक में जानकारी मिलेगी। क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस सर्वदलीय बैठक में, किस तरह से आगे की रूपरेखा को अब तैयार किया जाएगा? देखिए, जहां तक कि सर्वदलीय बैठक की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है और हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगांव घटना के बारे में भी समस्त जानकारी सरकार ने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से समस्त विपक्ष को दी थी। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है, यहां तक कि एक सांसद के पार्टी वाले राजनीतिक दल को भी बुलाया है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, जिनका कि सिर्फ वो अकेले सांसद है, उनको भी बुलाया। यानी कि जिस पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व है उन सभी को बुलाया गया है। किसी भी तरीके का कोई बार नहीं है, किसी भी तरीके का कोई उस पर नियम नहीं है, सभी राजनीतिक लिस्ट में है। यानी कि सरकार चाहती है कि देश के सामने जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, वो सब सरकार की अब तक की कार्यवाही को जाने और आगे आने वाले समय में जो भी कार्यवाही होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उसके बाद जो भी आगे की कार्यवाही होगी और जो अभी कार्यवाही चल रही है, इस सब की समस्त जानकारी ऑल पार्टी मीटिंग में दी जा रही है। हम कह सकते हैं कि इस समय ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विदेश मंत्री सहित तमाम, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जो तमाम राजनीतिक दल हैं जिनके की संसद में प्रतिनिधित्व है, उन सब की उपस्थिति इस समय देखी गई है। और बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और अब तक हमने देखा है कि सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में भारतीय सेना के द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, उसकी सराहना की गई है और कहा गया है कि हम सेना के अदम्य साहस और वीरता को लेकर वो सब गौरवान्वित महसूस करते हैं और पूरा देश इस समय सेना के साथ खड़ा है, सभी कार्यवाहियों के साथ खड़ा है। और देश भी चाहता है कि हमें बार बार जिस तरीके से परेशान किया जाता है, हमारे साथ कृत्य किया जाता है, पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आगे भी जो भी परिस्थिति होगी, पाकिस्तान जो आगे की कार्रवाई करेगा उससे बढ़कर कई गुनी तादाद में उनको करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और ऋषि, जिस तरह से सरकार की भी जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को लेकर ऑपरेशन सिंदूर इस बात की तस्दीक करता है, वहीं विपक्ष ने भी एक सुर में ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ, और अपने आप में एक बहुत क्लियर कट मैसेज है आतंकियों के तमाम जो सरपरस्त हैं उन आकाओं के लिए। बिल्कुल, जैसे कि जिस तरीके से 9 जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम आतंकी संगठनों के जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जो कैंप थे, उनको नेस्तनाबूद किया और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसके बाद कह सकते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अब आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत हो चुका। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार अपनी कायराना हरकत करता है, मासूम लोगों को मारना कहाँ की नीयत है और किस तरीके की बहादुरी है, पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि अब हम किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। और यही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी है कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उनको घर में घुसकर मारा है और साफ तौर से कह सकते हैं कि हम
हमने आतंकी मंसूबों को नेस्तनाबूद किया है। लेकिन हम एक जिम्मेदार मुल्क भी है और हम एक सफल लोकतंत्र भी है, एक मजबूत लोकतंत्र और जो कह सकते हैं कि मानवता के प्रति विश्वास रखने वाले मुल्क के तौर पर हमने वही कार्रवाई की है जो न्याय संगत थी, जो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के हमले के लिए ही की गई थी। किसी भी सिविलियन या किसी भी राष्ट्र के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकियों के खिलाफ थी। और आतंकी अब ये जान लें कि वो जहां भी होंगे भारत की सेना उन्हें खोज कर मारेगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सर्वदलीय बैठक चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, ऋषि आप लगातार कई बार कितने सालों से पार्लियामेंट को कवर करते आए हैं, देश के सभी सियासी दल एक साथ एक छत के नीचे हैं, तो किस तरह का ब्लूप्रिंट हम आगे के लिहाज से सोच सकते हैं जो एक हम कह सकते हैं सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा आतंक के खिलाफ, जिसमें सभी का मत शामिल रहेगा? बिल्कुल, देखिए यही हमारे लोकतंत्र की खूबी भी है और ताकत भी है कि हम किसी भी ऐसे वक्त पर जब राष्ट्र की बात हो तो राष्ट्र प्रथम है। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे धर्म अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, लेकिन राष्ट्र एक है। तो राष्ट्र प्रथम के नाम पर आज जैसे कि आपने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता एक छत के नीचे हैं, सरकार के साथ कदम ताल कर रहे हैं, सेना के साथ खड़े हुए हैं और जिस तरीके से जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, वो हमारी एकता की बात भी करता है। तो निश्चित तौर से आज सरकार सभी ब्लूप्रिंट को मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने रखेगी और विपक्ष भी अपनी जो भी राय देगा उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। हमने देखा था कि पहले भी विपक्ष ने जो बातें रखी थी, सरकार ने कहा कि वो सभी बातें एकोमोडेट करके ही सरकार की नीतियां बनेगी और उन्हीं नीतियों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी इस समय जो परिस्थिति है वो यही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक करारा जवाब दिया है और जो स्थिति बन रही है पाकिस्तान के साथ, अब हमें निरंतर उसको देखना है और उसको कड़ी कार्रवाई के तौर पर हमें रिटेलिएट भी करना है, क्योंकि हम किसी पर हमला नहीं करते लेकिन हम किसी को बख्शते भी नहीं है। यही हमारी नीति है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अभी सर्वदलीय बैठक चल रही है, इसके बारे में आगे भी जो तमाम अपडेट्स आएंगे वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद